चंद्रशेखर चंद्रशेखर। नजर रखो इस पर, मैं आता हूं। आ गए लगता है। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार कुंदन भैया। अरे बस बस बस। आजाद। नमस्कार नमस्कार भाइयों, नमस्कार। रमेश, पानी। बख्शी जी नहीं दिख रहे और बनवारी पहुंचा नहीं क्या? सर, हाँ बिस्मिल भी आ गया। अच्छा, वही बख्शी और बनवारी लाल का आना बाकी है ना? तो काम करो, तुम वापस जाओ और उन पे नजर रखो। जैसे ये दोनों आ जाएंगे तो हमको इत्तला कर देना। ओके सर। सर, आपको नहीं लगता ये बनवारी लाल थोड़ा डबल क्रॉस नहीं करे काम को? सर मुझे भी यही लगता है। No way. We have instilled enough fear in Banwari, promised him enough money for him to betray. Now you wait and watch. Wait for the moment history will be made. आइए बख्शी। बख्शी साहब का स्वागत है। बैठिए बख्शी साहब। कोई चिंता का विषय है क्या? ना ना, आजकल तो आदत हो गई है, ऐसा कोई दिन गुजरता ही नहीं जब हमारा पीछा ना हो। पहलवान हूं लेकिन आजकल साए से भी सावधान रहता हूं। कमाल की बात यह है कि जहां पहुंचना है पहुंच जाते हैं इन गोरों को चकमा देके। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है ये भी थक के उकता गए हैं एक ही काम रोज कर करके। अंग्रेजों का पीछा ना करना खतरे का संकेत हो सकता है बख्शी जी। यह भी हो सकता है कि उनको हमारी जगह का पता लग गया हो। खोज रहे हो हमें पुलिस वाले। किसी ने दे दी वो खबर? संकेत भैया, 2 दिनों में आप पे बहुत बदलाव आ गया है। इतना गंभीरता से नहीं सोचते, जीना मुश्किल हो जाता है भाई। हम सिर्फ अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे बख्शी जी। पंडित जी, मेरा ख्याल है आप आजाद को बख्शी जी के साथ झांसी भेज ही दीजिए। हाँ, अब ये बात कहां से ले आए अशफाक भाई? अरे भाई, फिर बख्शी जी की सतर्कता का ख्याल कौन रखेगा? सही। पंडित जी, हमें लगता है कि आजाद की जरूरत बनारस में है। उसे कहीं नहीं भेजना चाहिए। अरे किस चिंता में खो गए? कहीं नहीं जा रहे हो भैया? नहीं भेज रहे हैं झांसी तुम्हें। चिंता हो रही है हमें बिस्मिल जी। एक अजीब सी नकारात्मक सोच हमारे मन में बैठ गई है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा। खतरे से घिरे हुए मालूम पड़ रहे हैं हम सब। पर वैसे इस ठिकाने की जानकारी किसी को है तो नहीं आजाद?
बनवारी आ गया। कहाँ रह गए? सर सबके सब आ चुके हैं सर। इससे पहले कि वो लोग चौकन्ना हो जाए हम लोग को धावा बोल देना चाहिए सर। No, not yet. सर क्या सोच रहे हैं? अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। Banwari Lal had mentioned they were meeting to distribute arms and discuss the future course of action. यस सर। किसी ने बैग के साथ एंटर किया था? नो सर, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया। That means the arms haven't arrived yet. What is the point in arresting terrorists without arms? सर राइट्स। We should also arrest the source of the arms. We should wait. बस अब राजकुमार सिन्हा यहाँ ठिकाने पे पहुंच जाए तो आगे की कार्यवाही शुरू हो। एक बार जर्मन मौजर पिस्तौलें हमारे हाथ में आ जाएं, हमारे काम में, हमारी कार्यवाही में अपने आप तेजी आ जाएगी। पैसे और हथियार सब में बांट के हम सब लोग देश के अलग अलग कोनों के लिए रवाना हो जाएंगे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संपूर्ण भारतवर्ष के युवाओं के रक्त में जो उबाल है, HRA का काम होगा उसे दिशा देना, उसे दिशा दिखाना। हम देश भर के जवानों से मिलेंगे, उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे, अपने संगठन में शामिल करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग और सही मौका, सही स्थान और सही जगह पर इन दोनों चीजों का उपयोग करने की ट्रेनिंग। ये बम का इस्तेमाल हमारी लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार होगा। बहुत अच्छा सुझाव है। हमें बम बनाना सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए और इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा चोट लगी है तुम्हें लगता है? आओ दवा लगा दे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्या बात है बनवारी, किसकी जरूरत नहीं है? नहीं पंडित जी, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। सर काफी वक्त हो गया हमें इंतजार करते हुए, कहीं बंदूकों के चक्कर में वो लोग निकल ना जाएं सर। You're right. ध्यान नजर रखो बैकअप प्लान के लिए। सर Let's charge. लेट्स चार्ज। चाय लाओ यार, गर्मा गर्म एकदम। और गुड़, चना, मूंगफली का दाना। इसमें जी आपसे जरूरी बात करनी है। खबरदार कोई भी जगह से नहीं लेगा। Bloody hell! How is that possible? Bloody Banwari has fooled us again. मुझे ये बताइए कि यहाँ पे रुकने वाले लोग रात में कौन कौन थे? सब अनाथालय है। यहाँ पर कुछ लोग चंदा देकर रह लेते हैं और वैसे भी हर दिन यहाँ नए नए लोग आते हैं। अब हम किन किन चेहरों को याद रख पाते हैं? और वैसे भी सर वो लोग नए चेहरे थे और आधा चेहरा उन लोगों ने ढक रखा था। उन लोगों ने थोड़ा चंदा दिया और हमसे जगह मांगी और हमने दे दी। आजाद ने सही कहा था, हम बाल बाल ही बचे हैं। अगर समय रहते यहाँ से नहीं निकलते ना तो अभी तक तो। कोई चिंता का विषय है क्या?
चिंता का विषय तो है बिस्मिल जी। ये जगह हमें तुरंत छोड़नी चाहिए। कोई विशेष कारण? पूरी तरह से विश्वास तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी छठी इंद्रिय कह रही है कि पुलिस का छापा किसी भी वक्त यहाँ पे पड़ सकता है। सुरक्षित नहीं है जगह। हाँ, वैसे समय तो काफी हो गया है यहाँ पर। साथियों, अब इस जगह और टिके रहना ठीक नहीं होगा। सामान बांधिए, हमें यहां से निकल जाना चाहिए तुरंत। लेकिन पंडित जी, राजकुमार सेना हथियार लेकर आते ही होंगे। मेरा ख्याल है हमें उनका इंतजार करना चाहिए। नहीं अशफाक, यहाँ और प्रतीक्षा करना खतरे से खाली न होगा। और सिन्हा ने वैसे भी आने में काफी विलंब कर दिया है। और ठीक है, सुलझा हुआ समझदार आदमी है, यहाँ पहुंचेगा तो समझ जाएगा कि कोई कारण होगा हमारा यहाँ से जाने का। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। बनवारी जैसा लापरवाह आदमी इतना सतर्क रह कैसे सकता है? हमें आशंका है उसका शरीर भी जख्मी था। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है बिस्मिल जी। हमें सतर्क रहना चाहिए। अपने साथियों को बचाने के लिए डबल क्रॉस किया तूने हमारे साथ। मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, मैं सच बोल रहा हूं। राजकुमार सिन्हा हथियार लेकर आने ही वाला था। हम सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं किस बात पे आजाद को शक हुआ और वो पंडित जी को लेकर एक तरफ चला गया। और पंडित जी ने उसकी बात मान ली और सब लोग एक गायब हो गए। मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं आपको अपनी बात बता सकूं। कहानियां सुना रहे सर। एक मिनट तसद्दुक, ये आजाद कौन है? बड़ा ही तेज लड़का है साहब, नजी का खास। सर पे चढ़ा रखा है उसे, बल्कि जब से वो आया है तब से उनकी नजरों में किसी की अहमियत ही नहीं रह गई है। और एचआरए को पंडित जी के साथ मिलकर वो ही चला रहा है। आजाद की कहानी सुना के मुद्दे से भटका रहा है, हैं? बेवकूफ समझता है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए। हाँ, तुम्हारी बात का विश्वास करेंगे अगर तुम सबके पते दोगे तो। ठीक है, मैं सबका पता बता दूंगा। By giving us the wrong addresses. मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी पत्नी बीमार है, उसे मुझे मौत के मुंह से बचाना है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को। और मैं जो कह रहा हूं, अगर वो बात गलत हो तो वो मर जाए और मैं भी। मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी पत्नी का बचाना है मुझे। If that is the case. सर, अगर हम लोग एक बंदे को पकड़ेंगे तो बाकी सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे सर। तो फिर हम बाकियों को पकड़ेंगे कैसे सर? At the same time, we'll arrest them all at their respective places. Then, before the news of arrest arrives, all are apprehended. कब सर? Durga Puja. And they will be busy with the celebrations. Keep an eye on everybody. हम चारे की रीढ़ का हड्डी तोड़ डालेंगे।
यहाँ रख दे। ये लो भैया। अरे मैं हूं, तुम तो कब तक यूं ही छिपते रहेंगे मनमत भाई? क्या बताऊं, मैं खुद बहुत परेशान हूं। पैसे खत्म हो गए मेरे। अब पुलिस है कि घर के बाहर ही टिकी रहती है। आए थे हम आपके घर की तरफ, पुलिस को देखा, वापस आ गए। ऐसे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। लग रहा है दूसरे शहर में जाके ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, लहरीदा के पास चलते हैं। हाँ, लहरीदा शायद इस मसले में हमारी मदद कर सकेंगे। वैसे ही बिस्मिल जी उन्हीं के संपर्क में है। चलिए। I am very disappointed about the events in Meerut. I know. It was a big setback for us, but we got the information on the leader's location. Wow. And what was the source of that information? Banvaralal. Perfect. Your source double-crossed you, and you failed. And you really think that you can trust him again? The information was correct. We delayed. You know what your problem is? You are over-ambitious. You couldn't resist it, could you? You tried to arrest them all together in Meerut, and you failed again. You should have arrested them one by one. I have a long history with revolutionaries, sir. I know how they function. You catch one and the rest go underground and tire you. But I assure you, sir, I'm gonna catch them all, and as soon as possible. I am not interested in departmental technicalities. I asked you both to work in coordination to apprehend the criminals who committed the Kokori train robbery. I want the guilty parties behind bars. Every day, these HRA revolutionaries become bigger and bigger heroes with the people. The people are gaining their sympathy. Bawa, this is your last chance. If you fail, I will not fail you, sir. थोड़ा और होशियार रहना चाहिए हमें। सीआईडी वाले चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए हुए हैं। जहां देखो वहां पर कोई ना कोई पुलिस वाला सादी वर्दी में दिख ही जाते हैं। बात तो सही है आपकी लहरीदा। अरे आजाद, तुम किस सोच में पड़ गए भाई? अगर वो लोग हमारे आसपास हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? या फिर हम पर नजरें टिकाए हुए हैं तो अभी तक अरेस्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है मनमत भाई। ऐसा क्या है जो उन्हें रोक रहा है?